वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। तो एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आप लोग के साथ खड़े हैं। और ये वीडियो ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये 50 नंबर की बात हो रही है। और इस वीडियो को मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो है तैयार किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है ना, और उसके बाद डिसीजन लेके हाँ ठीक है भाई क्या है नहीं है। तो इसमें हम जो बात करेंगे जीके जीएस के जो टोटल 50 क्वेश्चंस है उसमें हम 40 प्लस कैसे लाएंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में देखना है और जो टॉपिक इसमें बताएंगे, कुछ टॉपिक है उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको आप लोग को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो कई बार जो है मुझे ऐसा लगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कम क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या चाहे इतना ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो मैंने जब क्वेश्चंस की काउंटिंग वगैरह कर रहा था तो मैंने उसको 2-2 बार 3-3 बार काउंटिंग करके चेक किया है। तो आप लोग को एकदम विश्वास कर सकते हैं कि ठीक है भाई सही डाटा यहाँ पे जानकर। फिर भी यदि किसी का मन नहीं माने तो फिर आप कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ये जो डाटा है ना, ये CGL1, CGL2 और CGL3 के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ नोट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि 50 में 40 लाने का एकदम रामबाण इलाज है। तो रामबाण इलाज ही इसको बना देते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर देखे होंगे कि मैंने वही बात ऊपर में भी लिख भी दिया कि इसको फिर से चेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं डायरेक्ट वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने CGL1 लिखा है, CGL2, CGL3 और एक साइड CGL4। ये जो कॉलम है ना, इसमें आप लोग को डिसीजन लेके भरना है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारे लोग मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग रीजनिंग कर रहे हैं, तो उनका भी सोच डेवलप हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आता है। ठीक उसी तरह इसको देख के आपको अंदाज़ा लगाना है। किसी पे भी, हम पे भी नहीं, किसी पे भी आपको जो है ना ऐसा फेथ नहीं कर लेना है, अंधा विश्वास नहीं कर लेना है। डाटा को देख के आपको आगे करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट का बात करता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री बहुत ही वीवीआई होता है। जब मैंने CGL1 के क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा था तो उसमें हमें हिस्ट्री के 12 क्वेश्चंस मिले, ठीक है। उसके बाद जो है हिस्ट्री के CGL2 में 11 क्वेश्चन मिले और CGL3 में यहाँ से 10 क्वेश्चन मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जानबूझ के कर रहा हूँ, ऐसा मिले हैं, मैंने काउंटिंग करा है, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 10, 12, 10 और 11, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ से एंशिएंट के जो क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन यहाँ से हमें 5 मिले CGL1 में, और CGL2 में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन मिले हैं मुझे 1, और CGL3 में एंशिएंट के क्वेश्चन मिले हैं 2, ठीक है। तो इस हिसाब से 5, 1, 2 करके आ रहे हैं। तो एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 10। तो कुल मिला के बात ये है कि मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चंस तो यहाँ पूछे ही जाएंगे, ठीक है। 10 में से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन तो एंशिएंट के मान ही लीजिए कि ठीक है इतना तो आना ही है इस डाटा के हिसाब से। उसके बाद MOD मतलब मॉडर्न का यहाँ 7 क्वेश्चन पूछा गया था CGL1 में। CGL2 में मॉडर्न का यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और CGL3 में मॉडर्न का यहाँ 6 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 10, 7, 6 आ रहा है। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि आपका इसमें मॉडर्न में कितना क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद देखिए मिडीवियल में यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। बाबर अकबर के बाद इस सब में जो है दिल्ली सल्तनत सबसे पूछा ही नहीं गया था, यहाँ पे भी नहीं पूछा गया था। और यहाँ पे मिडीवियल से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया मोती मस्जिद के बारे में कि दिल्ली का जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे। लेकिन 2022-23 का जो CGL3 है उसमें क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल गया है, ठीक है। तो सिलेबस में एक चीज़ लिखा है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, तो शायद पड़ोसी देश को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी दे दिया है। तो जब आप देखेंगे ना ओवरऑल, जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो मिला जुला के आप ये मान लीजिए कि 10 से तो कम क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, 10 प्लस ही पूछ सकता है 1-2,
लेकिन 10 से कम पूछेगा नहीं। इस 10 में भी यदि ग्रीन जोन की बात करें ना, इसमें भी यदि हम ग्रीन जोन की बात करें, इसमें भी ग्रीन जोन की बात करें ना हम, तो इसमें ग्रीन जोन है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री। और यदि आपके पास समय है तो जितना इस दोनों पे एफर्ट लेंगे उसका आधा एफर्ट डाल के लुसेंट जैसे जो किताब होता है उसमें जो कुछ फैक्ट बेसिस होता है उसको पढ़ के आप अपना निकल जाएंगे, ठीक है। यदि आपको मैक्सिमम एफर्ट देना है तो किस पे देना है, मॉडर्न पे, उसके बाद एंशियंट पे। मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाद में कि इसमें ही बताऊंगा, तब तो ये 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में लाऊंगा कि भाई ये टॉपिक था, इसमें ये टॉपिक था, ठीक है। तीनों को एनालिसिस करके मैं एक हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैं ले आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि ग्रीन जोन में आपको कौन सा टॉपिक को ऊपर रखना है, यहाँ पर मॉडर्न को, ठीक है, उसके बाद एंशियंट को। और यदि इस दोनों में आपका भरपूर तैयारी हो गया तो ही आप जो है सिर्फ लुसेंट पढ़ लेंगे ना, लुसेंट जो सब्जेक्टिव होता है वन लाइनर, उसको यदि पढ़ लेंगे ना तो आपका ये मॉडर्न वाला ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये यानी कि अब मैं 1206 से लेके 1526 तक का मैं डेट पे डेट याद, क्वेश्चन पूछ ही ना रहे तो मैं उसको क्यों पढ़ूंगा, समझ रहे कि नहीं बात को। जब यहाँ क्वेश्चन डाटा ही नहीं तो उसे पढ़ के क्या दिक्कत है, जहाँ से डाटा मैक्सिमम निकल के आ रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री में आपका खेल ख़त्म हो गया। हिस्ट्री आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में जो है CGL 1 में 10 क्वेश्चन पूछा था, CGL 2 में 15 क्वेश्चन और CGL 3 में 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10, 15 और 13 का था, जिसमें इंडियन हिस्ट्री का CGL 1 में 6, इंडियन हिस्ट्री का 8, इंडियन हिस्ट्री का 5। लेकिन बिहार के जो मैक्सिमम जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन और यहाँ से 8 क्वेश्चन। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको जितना इंडियन ज्योग्राफी पे मेहनत कर रहे हैं उतना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा, टॉपिक वगैरह सारा बता दूंगा। उस टॉपिक से हट के आपको जाना ही नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं आया है वहाँ समझो कि आप आगे भी नहीं आएगा। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, आप तो जानते ही हो। क्वेश्चन जो सेट करने वाले होते हैं वो भी बदल जाते हैं, तो वो भी पिछले हिस्ट्री को देख के ही आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं उसी तरह वो भी आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एग्ज़ाम का पेपर जो है ये क्वेश्चन सेटर और विद्यार्थी के बीच का कड़ी का काम करता है। ये भी क्वेश्चन सेट करता है अगले एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पेपर देख के, विद्यार्थी भी तैयारी करते हैं देख के, समझ रहे कि नहीं बात को। तो ज्योग्राफी में भी मैंने बता दिया कि ज्योग्राफी में भी इस बार कितना क्वेश्चन आएगा। आप लोग खुद सोच लीजिए 10-15 का एवरेज है तो कम से कम 10-12 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। 10 तो आना ही है यहाँ से। फिर पॉलिटी का बात देख लीजिए। पॉलिटी में देखिए यहाँ से 10 क्वेश्चन CGL 1 में, 9 क्वेश्चन CGL 2 में और 5 क्वेश्चन CGL 3 में आ रहा है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे पॉलिटी से भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स का देखिए। इकोनॉमिक्स से जैसे कि हरित क्रांति वगैरह हो गया, या चाहे पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या चाहे पूछ देगा कि मत्स्य क्रांति की किस चीज़ से रिलेटेड है, या कभी कभार एक आध ग्राफ भी देखें। CGL 3 में एक जो है पॉलिटी वाला ग्राफ दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको जो है इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा ही नहीं कि आप घटना चक्र उठा लिए हैं, रट रहे हैं, डाटा समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। यदि इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है ना तो आप इस पे कृषि वाले चैप्टर पे थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान देख लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना उसको हम लोग देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है CA। यहाँ से 10 क्वेश्चन, जिस तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका वेटेज रखता था उसी तरह से करंट अफेयर का भी यहाँ पर वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। CGL 1 में जो है सो 10 CA पूछा था, 10 करंट अफेयर पूछा था। CGL 2 में 9 पूछा था और CGL 3 में 16 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ दिए गए हैं। अब यदि यहाँ से CGL क्वेश्चन तो इसको 50 ही पूछना है। यदि 17 क्वेश्चन यदि यहीं से आ रहा है तो बाद में कि और सब्जेक्ट में क्वेश्चन कटिंग होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 12, यहाँ 11, तो यहाँ 10 ही पूछा था, यहाँ 10 पूछ रहा था, यहाँ 15 पूछ रहा था, तो यहाँ 13 पूछ दिया था। फिर देखिए यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन काट दिया, यहाँ जो है सो और भी स्टैटिक GK का क्वेश्चन यहाँ से काट दिया। समझ रहे कि नहीं बात को। तो यदि उसको परीक्षा को हार्ड बनाना है तो उसको करंट अफेयर डालना ही होगा, और करंट अफेयर अच्छे लेवल का डालना होगा। समझ रहे कि नहीं बात को। ऐसे डालना होगा कि ये नहीं कि हाँ हर किताब में मिल जाएगा, हर कोई बना के आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन वो डालेगा ही नहीं, कभी नहीं डालेगा। समझे बात को। तो करंट अफेयर यहाँ पे 10 क्वेश्चन CGL 1 में, 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन CGL 2 में और 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे
जब आप अच्छा यहाँ पे नीचे में और भी चीज़ है, स्टैटिक जीके भी पूछा गया। स्टैटिक जीके का जैसे कहीं नृत्य दे दिया, कोई दिवस दे दिया, उसके बाद जो है कोई वाद्य यंत्र का ये दे दिया है, कहीं का लोक नृत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो 6-7 टॉपिक है जो मैं किसी दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के यहाँ से पूछे गए थे CGL 1 में, 5 से 6 क्वेश्चन CGL 2 में और 5 से 6 क्वेश्चन CGL 3 में। तो कुल मिला के बात ये है ना कि आपको जो है सो स्टैटिक जीके को भी छोड़ना नहीं, आपको साथ में ही लेके चलना है। जैसे कि इम्पोर्टेंट डे हो गया, कोई दिवस हो गया, कोई पुराना जो बुक होता है, जैसे कि एक पुस्तक पूछा था तमस, एक भारत की खोज पूछा था। तो मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे रहता है, मुद्रा राजधानी वगैरह सब पूछते रहता है, ठीक है। यूएनओ को सबके बारे में पूछते रहता है। तो ये करंट अफेयर्स भी आपको जो है सो छोड़ना नहीं है, समझे बात को। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोगों ने देखा कि CGL 1, CGL 2, CGL 3। अच्छा एक काम और करते हैं, हम देख भी लेते हैं कि भाई क्वेश्चन उतना आ भी रहा है कि नहीं। 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ रहा था, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से 22, 10 32, 32 10 42, 42 में एक क्वेश्चन 2 जी 43, 43 7 50। मतलब कि ये जो मैंने एक चूँकि काउंटिंग करके लिखा था तो ये टोटल एकदम सही है। 50 क्वेश्चन का हिसाब किताब है। इसमें भी आप जोड़ोगे तो 50 क्वेश्चन की, इसमें भी जोड़ोगे तो 50 क्वेश्चन का है। क्योंकि मैंने एकदम बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत क्या है, अब आप आगे बढ़ोगे, कॉपी में नोट कर लोगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये टॉपिक हमको पढ़ना है और ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। समझ रहे कि नहीं बात को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। और आप अपने तैयारी को गति देना चालू कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ जो है ना, आपके साथ साथ बहुत अच्छे लड़कों का जो है कंपटीशन होने वाला है। वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। अभी बहुत सारा साइलेंट पॉइजन सब बन के बैठा हुआ है। जब वो ब्लास्ट होगा तो फिर पता चल जाएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना कट ऑफ हाई कैसे चला गया। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जो भी लोग टॉपिक को बिना समझे पढ़ने के लिए हेल जाते हैं कि ठीक है इसको पढ़ के उखाड़ ही देना है। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है तो फिर और हम इसको पढ़ते जा रहे हैं तो ये तो फिर दिक्कत कर देगा, हमें तो कोई काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एकदम निशाना सही जगह पे लगाना है और अपने तैयारी को गति देना है। मैं यदि डिमांड होगा तो मैं हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, करंट अफेयर पे, देखिए करंट अफेयर पे तो करना ही है, स्टैटिक जीके पे और साइंस पे, मैथ वगैरह पे तो मैं ले आया हूँ। मैक्सिमम लोग मैथ सब तो पढ़ते ही हैं। मैं इस पे अलग अलग एनालिसिस वीडियो बोलेंगे तो मैं लेके आऊँगा। और मैं जो है सो जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, कोई 10 क्वेश्चन का एक सेट चला रहा हूँ, तो आप लोग उसमें से देखेंगे, ठीक है। वो आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें से मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही भी अच्छा क्वेश्चन मैंने उसमें सेलेक्ट 10 ही क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना रहता है, तो अच्छा क्वेश्चन मैं करता हूँ। पर डे 6-7 बजे 8 बजे तक आ जाता है चैनल पे, आप उसको पढ़ोगे। करंट सब भी रहता है अच्छा, तो उसको वहाँ से आपका भी जो है जीके का सेक्शन जो है सही रह जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।